प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके एंजल क्लासेस में। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि वास्तव में एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताएं तो इसका पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसकी परिभाषा देखना चाहें तो परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं, परिभाषा लिख रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी से बातें समझ में आ जाएं और इसको नोट भी करना है, क्योंकि ये परिभाषा शायद कोई बताता होगा। दोनों में बहुत बेसिक सा अंतर है दोनों में। तो एलसीएम की परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अभी हम उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का परिभाषा देखें तो कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। उदाहरण, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। दोनों में बेसिक सा अंतर यह है कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या है और साथ ही साथ वह विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। इसमें है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उदाहरण देखें तो जैसे 12 तथा 18, 12 तथा 18 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना हम लोग जानते हैं, 12 और 18 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो निकालना जानते हैं कि जो संख्याएं हैं ये देखते हैं कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं से विभाजित करना है जो अभाज्य संख्या होती है। तो हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 से देखने के बाद फिर अगर 2 से विभाजित नहीं होता तो 3 से देखते हैं, 3 से नहीं होता तो 5 से देखते हैं, 5 से नहीं होता तो 7 से देखते हैं, अर्थात अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, चूंकि 12 और 18 दोनों 2 से विभाजित होगा। अगर 12 या 18 दोनों में से कोई एक 2 से विभाजित हो तो हम 2 से सर्वप्रथम शुरू करते हैं। तो 2 से विभाजित 2 छक 12 हो गया और 2 नवा 18 हो गया। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम आप लोग पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8 में अच्छी तरह से पढ़े होंगे, इसीलिए हम ज़्यादा इस पर फोकस ना करते हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो 2 से 6 बार गया या 9 बार गया, फिर अभी 6 अभी 2 से विभाजित होगा, 9 नहीं होगा, तो फिर अभी 2 से देखते हैं। तो 2 3 6 और 9 जो विभाजित नहीं होगा उसको ऐसे सीधे उतार लेंगे। अब 2 से ना तो 3 विभाजित होगा ना तो 9 विभाजित होगा, तब 2 के बाद बड़ी, इससे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो 3 है।
अब 3 से देखते हैं तो 3 एक बार में गया और ये 9 जो है वो 3 बार में गया। अब ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक नीचे एक एक ना आ जाए, मतलब 12, 18 या जितनी भी संख्याएं हैं सबके नीचे एक होना चाहिए। एक संख्या है तो एक के नीचे एक हो जाएगा। चूंकि एक आ गया है, इसके 18 के नीचे 3 है, तो अभी फिर देखेंगे 3 से फिर विभाजित करते हैं तो जो एक आया है इसको ऐसे रख लेते हैं और 3 एक कम 3 हो गया। अब चूंकि ये एलसीएम कंप्लीट हो गया, अब जो एलसीएम है इसका एलसीएम आया है, ये जो गुणनखंड है ये यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका वैल्यू जो होगा वही एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, इसका एलसीएम 36 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया, 3 तिरिका 9, 9 चौक 36 हो गया। अर्थात 12 तथा 18 के एलसीएम 36 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 36 जो 36 है वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 36 एकमात्र सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 12 तथा 18 से विभाजित हो जाती है। 36 के अलावा 72 देखें तो ये भी 12 और 18 से विभाजित हो जाएंगी। 108 देखें तो ये भी 12 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन सबसे छोटी संख्या 36 है जो 12 तथा 18 से विभाजित हो जाएगी। 36 से और कोई छोटी संख्या रखें तो ऐसा कोई संख्या संभव ही नहीं है जो 12 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ की परिभाषा, अगर 12 और 18 के एचसीएफ निकालना चाहें, 12 तथा 18 का एचसीएफ, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है एचसीएफ निकालने के लिए। चूंकि 12 और 18 में जो है 18 बड़ा है, तो भाग विधि से अगर एचसीएफ निकालते हैं तो बड़ा जो होता है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो चूंकि 18 बड़ा है 12 छोटा है, तो 18 में 12 से भाग करेंगे तो एक बार गया 12 हो गया, शेषफल 6 हो गया, 8 में से 2 गए 6 हो गया। अब शेषफल 6 हो गया। अब आगे फिर प्रक्रिया यही चलेगी, ये जो 12 है ये फिर निकल के इधर आएगा और फिर ये जो शेषफल है इससे 12 में भाग होगा। ये वीडियो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं एचसीएफ का तो उस देख सकते हैं, वहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 हो गया। अब शेषफल 0 आ गया। क्योंकि जब शेषफल 0 आ जाए उस स्थिति में अंतिम बार जिस संख्या से भाग दिया जाए वही उसका एचसीएफ होता है, वही उसका एचसीएफ होता है। तो इसका 12 तथा 18 का जो एचसीएफ है वो निकल के आ गया कितना, 6। 12 तथा 18 का एचसीएफ 6 निकल के आया और 12 तथा 18 का एलसीएम 36 निकल के आया। तो हम कह सकते हैं कि 36 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं 12 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जबकि 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 12 तथा 18 को विभाजित करने के लिए देखें तो 12 और 18 दोनों को एक भी विभाजित कर देगा, दोनों को 2 विभाजित कर देंगे, दोनों को 3 भी विभाजित कर देंगे, दोनों को 6 भी विभाजित कर देगा। लेकिन 6 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 12 तथा 18 का एचसीएफ हो गया। मतलब 6 एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 तथा 18 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। शायद समझ में आपके आ गया होगा। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है इस वीडियो को एक बार पुनः देखेंगे। दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, और जो दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो जाती है और ये पूर्णतः विभाजित संख्याओं को कर देती है, यही अंतर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 5 क्वेश्चन है इसमें। तो जब अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एलसीएम निकालना है।
किसमें, एलसीएम निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। 140 का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकाल के फिर इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दिखाएंगे। तो 140 का एलसीएम जब निकालेंगे तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, हम वीडियो नंबर फर्स्ट में बताए हैं कि संख्याएं कितनी होती है, उसमें हम बढ़िया से जो है अभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस किए हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 19 होता है, 23 होता है, ऐसे डॉट डॉट होती है। यानी सबसे छोटी संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। तो देखेंगे कि 2 से 140 डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम जानते हैं 2 से 140 आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से देखते हैं, 2 7 14 और ये 0 हो गया, 70 बार गया। फिर अभी भी 2 से होगा, 2 से, फिर 2 से, 2 3 6 और यहाँ 1 बचा, यहाँ हो गया 10, 2 पंचे 10, 35 बार गया। अब देखते हैं कि 2 से होगा कि नहीं। अब 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 से विभाजित वही संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के अंत वाला जो डिजिट होता है वो 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। तो चूंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अब देखते हैं 3 से विभाजित होगा कि नहीं, क्योंकि 2 के बाद अब 3 का नंबर है। तो 5 3 8, अगर दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्याएं भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो चूंकि 5 3 8 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 35 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 5 से देखते हैं, 5 7 35, 5 से आसानी से विभाजित हो जाएगा, 5 7 35 हो गया, 7 बार में गया। अब 5 से नहीं होगा, अब नंबर 7 की आ गई। अब 7 से देखते हैं, 7 1 7। इसका मतलब ये हुआ कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही इसका अभाज्य गुणनखंड होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2, क्योंकि ये 2 2 बार आया है, गुणे 5 गुणे 7, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं इसको इरेज करने के बाद। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड इसमें बताना है। तो 156 का हम एलसीएम लेते हैं। चूंकि सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 6 आ रहा है। तो 2 7 14 हो गया, यहाँ बचा 1, बगल में हो गया तो ये 16 हो गया, 2 8 16 हो गया। अब देखते हैं 2 से विभाजित होगा कि नहीं। चूंकि 2 से विभाजित फिर हो जाएगा, तो फिर 2 से देखते हैं। तो 2 3 6 हो गया, यहाँ बचा 1, बगल में हो गया 18 हो गया, 2 9 18। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट जो है वो 9 आ गया है। अब 3 से देखते हैं, 2 के बाद अब 3 का नंबर है, तो 3 से चूंकि ये विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 9 3 12 होता है, 12 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 3 9 हो गया। अब आ गया 13। अब 13 ना तो 5 से विभाजित होगा, ना 7 से, ना 11 से, सीधे 13 से विभाजित होगा। तो 13 से विभाजित कर देते हैं, 1 बार में गया। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, अब लिखेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। शायद आप समझ गए होंगे, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3825 इसका एलसीएम निकालना है। ये 3825 का एलसीएम निकालना है। अब देखते हैं कि इसके लास्ट डिजिट जो है वो 2 5 है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसके बाद हम 3 से देखेंगे। तो 3 और 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18। चूंकि 18 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3, यहाँ
3 दूनी 6 हो गया, यहाँ बचा 2, 2 बगल में जाएगा 22 हो जाएगा, 3 सते 21 हो गया, बचा 1, बगल में जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब फिर देखते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15, अभी भी ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो फिर 3 से देखते हैं, 3 चौक 12 हो गया, यहाँ 7 है, 3 दूने 6 हो गया, 1 बचा, यहाँ 15 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। अब फिर देखते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो 4 2 6 हो गया, 6 5 11 हो गया। चूंकि अब 11 3 से विभाजित नहीं है, अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 3 से विभाजित नहीं होगी तो 5 से देखते हैं। तो चूंकि ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 तथा 5 होता है वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 8 40 हो गया, यहाँ बचा 2, 2 बगल में जाएगा 25 हो जाएगा, 55 25 हो गया। अब फिर ये संख्या देखते हैं 5 से विभाजित होगी कि नहीं। तो 5 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। तो 5 से करते 5 1 5, यहाँ बचा 3, 35 हो गया, 5 7 35। अब चूंकि 17 आ गया, और 17 भी एक अभाज्य संख्या है, ये देखिए, इसीलिए अब डायरेक्ट 17 से डिवाइड करेंगे। तो 17 1 17। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, अर्थात 3 त्रिका 9 हो गया, तो 3 का स्क्वायर हो गया, गुणे ये 5 का स्क्वायर हो गया, गुणे 17 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अर्थात 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17, ये आंसर हो गया। पेपर में आपको इसी तरह से जो है ये दिखाना है, उसके बाद ऐसे लिखना है। इस प्रकार से फुल नंबर मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चूंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब 3 से देखते हैं, तो 5 5 10 हो गया। चूंकि 10 भी 3 से विभाजित नहीं है, था 5005 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 2 से चेक कर लिए, 3 से चेक कर लिए, 5 की नंबर है। तो चूंकि लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करते 5 1 5 हो गया, और 2 0 सीधे उतर गया, और 5 1 5 हो गया। अब फिर देखते हैं कि 5 से अब डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 आ गया। अब 5 के बाद 7 से देखते हैं, तो चूंकि ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो 7 से देखते हैं, तो 7 1 7 हो गया, 7 1 7 हो गया, यहाँ बचा 3, यहाँ 3 हो गया, 30 हो गया, तो 7 चौक 28 हो गया, 28 हो गया, यहाँ 2 बचा, 2 बगल में हो गया, 21 हो गया, तो 7 3 21। अब 7 से डिवाइड हो गया। अब फिर देखते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आप जो है 7 की डिविजिबिलिटी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ देख सकते हैं। और नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो 143 में 7 से भाग दे के आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं जानते। तो 7 दूनी 14 हो गया, 0 3, क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 7 के बाद नंबर आता है 11 का। अब चूंकि 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड करते हैं। ऐसे आप चेक कर सकते हैं अगर नहीं जानते हैं। और आप कहेंगे तो हम एक वीडियो बना देंगे केवल डिविजिबिलिटी पे, कि कौन कौन संख्याएं किस किस संख्याओं से डिवाइड हो जाती हैं। तो 11 1 11 हो गया, यहाँ बचा 3, 3 बगल में आ गया, 33 हो गया, 11 3 33 हो गया। अब फिर देखते हैं, तो चूंकि 13 आ गया। अब 13 का नंबर है, क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है। अब 13 से देखते हैं, तो 13 1 13। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13।
ऐसे लिखना आपका, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम जानते हैं 7429 जो है वो 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ऐड करने पे 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 के अलावा कुछ और है जो भी 9 है, 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि हम चेक कर लेंगे आप 7, 11, 13 इन संख्याओं से नहीं कटा, डायरेक्ट ये 17 से कटेगा। तो 17 से डिवाइड करते हैं, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, ये 4 बार जाएगा, 68 हो गया। अब 74 में से जब 68 घटाएंगे तो 68 और 2 70 और 4 74 यानी 6 हो गया 62। अब 17 दूनी 34, 17 तिया ये 51 बार जाएगा। अब यहाँ बचेगा 11, अब 11 119 हो गया। अब 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। अब फिर ये जो संख्या है ये 17 से नहीं कटेगा बल्कि जो है 19 से कटेगा, 19 से कटेगा। आप चेक कर सकते हैं रफ कार्य में। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ले जाएगा, 19 दूनी 38 हो गया। तो 38 और 2 40, 3 43, 5 बचा 57 हो गया। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57 हो गया। अब 23 हो गया। अब चूंकि 23 भी एक अभाज्य संख्या है इसलिए डायरेक्ट 23 से काटेंगे। तो 23 एकम 23। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी जो पूर्णांक दिए हैं इनका जो युग्म है इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद जो दो संख्याएं दी हुई हैं देखना है कि क्या इनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है 26 और 91, इनका पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो क्योंकि ये 26 2 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए पहले 2 से देखते हैं। तो 2 13 दूनी 26 हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया। 91 2 से विभाजित होगा नहीं तो सीधे ऐसे उतार लेंगे। अब फिर ना तो 91 2 से विभाजित होगा ना तो 13 2 से विभाजित होगा, इसलिए अब 3 से देखते हैं। तो 3 1 4, 4 3 से विभाजित नहीं इसलिए 13 भी नहीं होगा। 9 1 10 यानी 10 विभाजित नहीं है 3 से इसलिए 91 में भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब सीधे 2 3 हो गया, 5 से भी नहीं होगा। अब 7 से देखते हैं तो 13 तो होगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे 13 उतार लेंगे। अब 91 देखते हैं तो 7 एकम 7 हो गया, यहाँ बचा 2 21 होगा, 7 त्रिक 21 हो गया। अब डायरेक्ट 13 से देखते हैं तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम आया है वो 2 गुणे 7 गुणे 13 आया है। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो है 26 और 91 का एचसीएफ देखते हैं तो इसमें 91 बड़ा है 26 से, इसीलिए 91 में 26 से भाग करते हैं। ये भाग विधि से एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 26 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 91 से कम रहे, ज़्यादा ना होने पाए। तो 26 3 बार जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7 हो गया। अब 11 में से 8 गए 3 हो गया, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए 1 हो गया, अब बचा 13। अब जो शेषफल आया इससे जो ये भाजक है 26 को यहाँ उतार लेंगे और भाजक में अब ये शेषफल जो था 13 को 13 से 26 में भाग करेंगे तो 13 दूनी 26 हो गया।
अब शेषफल 0 आ गया। इस स्थिति में जब शेषफल 0 आ जाए तो जिस संख्या से अंतिम बार भाग दिया जाए वही उसका एचसीएफ होता है। यानी एचसीएफ कितना हो गया 13। अब एलसीएम निकल के आ गया इतना हो गया, एचसीएफ निकल के आ गया इतना हो गया। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ का गुणनफल तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्ध करने का। तो 26 और 91 का गुणनफल यानी 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ क्या है 13 है और गुणे एलसीएम क्या है 2 गुणे 7 गुणे 13 है, 2 गुणे 7 गुणे 13 है। अब देखना है कि क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। तो 26 और 91 का गुणा कर, तो 26 और 91 का आप गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। ठीक इसी प्रकार से 13 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13 करेंगे तो ये भी 2366 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। ऐसे ही सेम आपको पेपर में लगाना है। पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। गुणनफल 2366 आता है। फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करेंगे, उसका भी मान 2366 आता है। इस प्रकार एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 510 तथा 92, पहले हम एलसीएम निकालते हैं 510 और 92 का। तो चूंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ 11 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ 0 है तो 2 पंचे 10, 255 गया। अब 92 को देखते हैं, 2 चौक 8 हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 12, 2 छक 12 हो गया। अब फिर देखते हैं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। क्योंकि ये तो नहीं होगा लेकिन ये अभी 2 से डिवाइड होगा, इसीलिए अभी फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब 255 नहीं होगा तो इसको डायरेक्ट ऐसे उतार लेंगे। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब ये 23 हो गया। अब फिर देखते हैं कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 5 5 10 2 12, चूँकि ये 3 से विभाजित हो जाएगा इसीलिए 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 8 24 हो गया, यहाँ बचा 1, 15 हो गया, 3 पचे 15। अब यहाँ 23 नहीं होगा, इसको डायरेक्ट ऐसे उतार लेंगे। अब फिर देखते हैं 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 8 5 13 हो गया, क्योंकि 13 भी 3 से विभाजित नहीं है इसलिए 85 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 23 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये खुद ही एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार ये 5 से अब देखते हैं तो 5 से 85 विभाजित हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और यहाँ बचा 3, यहाँ हो गया 35, तो 5 7 35, 17 बार में गया और 23 को ऐसे डायरेक्ट उतार लेंगे। अब चूंकि 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या है इसीलिए हम अब डायरेक्ट 17 से विभाजित करेंगे। तो 17 एकम 17 और 23 नहीं होगा तो डायरेक्ट ऐसे उतार लेंगे। अब डायरेक्ट 23 से विभाजित करते हैं तो 23 एक यहाँ पहले से है और 23 एकम 23। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम आ गया है वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 आया है। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 आया है। अब एलसीएम हो गया, अब एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो चूंकि जो है 510 और 92 में 510 92 से बड़ा है इसीलिए 510 में 92 से भाग करेंगे। आशा करता हूं कि एचसीएफ निकालना आपको आता होगा। तो 92 में करेंगे तो 9 पचे 45, 9 छक 54, 5 बार जाएगा, 4 जो है 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार ले जाएंगे। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 और 9 पचे 45 1 46 हो गया। अब 0 में से 0 गए, 0 हो गया।
यहाँ बच्चा एक एक में से 6 जाएगा नहीं, तो इससे एक उधार लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गए 0 हो गया। अब शेषफल 50 बचा। अब चूंकि शेषफल 50 बचा है तो फिर ये प्रक्रिया दोहराते हैं, तो 92 को यहाँ फिर उतारेंगे और फिर 50 से डिवाइड करेंगे, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो एक बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 50 हो गया। अब 2 में से 0 गए 2 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4 हो गया 42। अब फिर 50 को यहाँ उतारते हैं क्योंकि अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो एक बार जाएगा, हो जाएगा 42। अब 10 में से 2 गए 8 हो गया, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गए 0 हो गया। अब 42 को यहाँ उतार लेंगे। अब 8 पंचे 40, ये 5 बार में जाएगा, 40 हो गया। यहाँ बचा 2 में से 0 गए 2 हो गया, और 4 में से 4 गए 0 हो गया। अब पुनः ये 8 को यहाँ उतार लेंगे, तो 2 चौक 8 हो गया। अब शेषफल 0 आ गया। इस स्थिति में जिस संख्या से अंतिम बार भाग दिया जाए यही इसका एचसीएफ हो जाता है। इस प्रकार एचसीएफ जो है 2 हो गया। अब सिद्ध क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो जो दोनों संख्याएं 510 और 92, तो इस प्रकार लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। अब दो संख्याएं 510 और 92 हैं, और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे तो एचसीएफ 2 आया है, और एलसीएम जो है ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 13, 13 नहीं 23 है, ये गलती से 13 हो गया है, इसको देख लीजिएगा। ये देखिए 23 है, तो 13 नहीं है 23 है। इस प्रकार दोनों का अलग अलग से रफ में हम गुणा कर सकते हैं। तो 510 तथा 92 का गुणनफल 46,920 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो एलसीएम आया हुआ है इसका गुणनफल और दो एचसीएफ का गुणनफल भी 46,920 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्राप्त हुआ, प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 336 तथा 54 का लासा पहले निकालते हैं एलसीएम। 336 और 54 का एलसीएम, तो चूंकि 336 और 54 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो पहले 2 से करते हैं। 2 एकम 2, और यहाँ बचा 1 13 हो गया, 2 छक 12, यहाँ बचा 1 16 हो गया, 2 8 16, और 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1 14 हो गया, 2 7 14। अब फिर देखते हैं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। चूंकि 168 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, तो फिर 2 से देखते हैं। 2 8 16 और 2 चौक 8, और 27 नहीं होगा तो 27 को ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर 2 से देखते हैं, अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 27 को ऐसे ही रख लेंगे। फिर 2 से देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 हो गया, और 27 को ऐसे ही रख लेंगे। अब चूंकि ना तो 21 ना तो 27 कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब 3 से देखते हैं। तो चूंकि 2 1 3 हो गया, तो 3 3 से डिवाइड है, इसलिए इसको 3 से फिर डिवाइड हो जाएगी। तो 3 सते 21 हो गया, और 3 नवा 27 हो गया। अब फिर 3 से देखते हैं, 7 नहीं होगा, और 3 त्रिका 9 हो गया। फिर 3 से देखेंगे तो 7 नहीं होगा, और ये 1 हो गया। अब 7 से करेंगे, 7 एकम 7 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम प्राप्त हुआ ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 प्राप्त हुआ, यानी 2 4 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 3 बार है, तो 3 गुणे
3 गुणे 3 हो गया, और फिर गुणे 7 एक बार है तो ये 7 हो गया। ये एलसीएम प्राप्त हुआ। अब एचसीएफ देखते हैं। तो चूंकि 336 और 54 में 336 54 से बड़ा है, इसलिए 336 में 54 से भाग करेंगे तो ये 54 का 6 बार जाएगा, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, और 6 चौक 6 पंचे 30, 30 2 32 हो गया। 6 में से 4 गए 2, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1, 12 हो गया। 3 में से 3 गए 0। अब ये फिर 54 यहाँ उतर के चला आएगा। तो 12 दूनी 36, 12 तियाँ 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48 हो गया। 12 पंचे 60, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ 48 हो गया। अब 14 में से 8 जाएगा तो 8 2 10, 4 14 यानी 6 बचा। यहाँ बचा 4, 4 में से 4 के 0। अब फिर 12 को यहाँ उतार लेंगे तो 6 दूनी 12। अब शेषफल 0 प्राप्त हुआ। इस स्थिति में जो एचसीएफ है वो 6 प्राप्त हुआ। जिस संख्या से अंतिम बार में भाग देते हैं वही उसका एचसीएफ होता है। अब एलसीएम प्राप्त हुआ ये, और एचसीएफ प्राप्त हुआ 6। अब सिद्ध क्या करना है, ऐसे ही लिखेंगे कॉपी में। सिद्ध करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये 336 और 54 का जब गुणनफल करेंगे तो ये आएगा 18144। और ठीक इसी प्रकार से जब एचसीएफ 6 और गुणे एलसीएम जो है 2 के पावर 4 है, क्योंकि 2 4 बार है, और 3 के पावर 3 है, गुणे 3 के पावर 3 और गुणे 7, इसका जब गुणनफल करेंगे तो ये भी 18144 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये भी 18144 है। इस प्रकार कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो ये पूर्णांक दिए हुए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो ये पूर्णांक दिए हुए हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए शुरू करते, पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं 12 15 और 21 का, यानी 12 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करते समय सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12 हो गया। 15 डिवाइड होगा नहीं, 21 डिवाइड होगा नहीं। फिर 2 से अभी डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी 6 डिवाइड होगा 2 से, तो 2 तियाँ 6 हो गया। 15 को ऐसे उतार लेंगे, 21 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब 2 से कोई भी अंक डिवाइड नहीं होगा, तो अब 3 से देखते हैं। 3 एकम 3 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, और 3 सते 21 हो गया। अब 3 से भी कोई अंक डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब डायरेक्ट 5 से डिवाइड करते हैं। 1 एकम 1, और ये 5 एक बार गया और 7 वैसे उतर गया। अब फिर 7 से करते हैं, तो 1 1 और 1 हो गया। अतः हम लिख सकते हैं कि 12 15 और 21 का एलसीएम 2 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और गुणे 7 पचे 35 हो गया। अब 12 गुणे 35 करेंगे तो 35 दहाई 350 और 70 और 420 हो जाएगा। इस प्रकार 12, 15 और 21 का जो एलसीएम है वो 420 प्राप्त हुआ। अब 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था, बट इस वीडियो में हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखना है। तो हम जानते हैं कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करते समय अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का अलग अलग से एलसीएम ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करने के बाद जो सभी में कॉमन पार्ट होगा वही 12, 15 और 21 का एचसीएफ होगा। तो पहले 12 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं 6 बार गया, फिर 2 से देखते हैं 3 बार गया, फिर 3 से देखते हैं 1 बार गया। 15 का देखेंगे तो चूंकि ये 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15 हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार में गया। अब फिर 21 को देखते हैं, ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 सते 21 हो गया। 7 से किए 1 बार गया। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गया होगा। अब 12 का जो एलसीएम है 2 गुणे 3 प्राप्त हुआ। 15 का जो एलसीएम है वो 3 गुणे 5 प्राप्त हुआ। 21 का जो एलसीएम है वो 3 गुणे 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार 12, 15 और 21 का अलग अलग से हम एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब 12, 15 और 21 के एलसीएम में जो पॉइंट सभी में कॉमन होगा वही 12, 15 और 21 का एचसीएफ होगा। तो चूंकि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12, 15 तथा 21 का एचसीएफ बराबर 3 प्राप्त हुआ। शायद आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो पहले 12, 15 और 21 का हम एलसीएम ज्ञात किए। 12, 15, 21 का एलसीएम 420 प्राप्त हुआ। फिर 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना था। तो चूंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसीलिए हम 12, 15 और 21 का अलग अलग से एलसीएम ज्ञात करेंगे। 12, 15 और 21 का अलग अलग से एलसीएम ये प्राप्त हुआ। इन तीनों में जो पॉइंट सभी में कॉमन था वही 12, 15 और 21 का एचसीएफ हुआ। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 17, 21 और 29, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो चूंकि 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या है, ये खुद के अलावा और किसी संख्याएं से नहीं कटेंगी, इसलिए पहले 17 से काटते हैं। तो 17 एकम 17, ये 23 हो गया और ये 29 हो गया। अब फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, 1 हो गया और ये 29 डायरेक्ट उतर गया। अब फिर अब 29 से देखेंगे तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 17, 23 तथा 29 का एलसीएम बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर, इसका बराबर गुणा करने पे 11,339 प्राप्त हुआ। 11,339 प्राप्त हुआ। अब इनका एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ निकालेंगे, अब चूंकि 17, 23 और 29 का अलग अलग से जो है एलसीएम निकालेंगे, उसमें जो कॉमन होगा वही 17, 23 और 29 का एचसीएफ होगा। तो पहले 17 का एलसीएम निकालते हैं। तो चूंकि 17 17 से ही कटेगा, 23 का निकाल लेंगे तो 23 जो है ये
23 से ही कटेगा। 29 का निकालेंगे तो 29 से ही कटेगा। इस प्रकार 17 का जो एलसीएम होगा वो 17 प्राप्त हुआ। 23 का जो एलसीएम हुआ वो 23 प्राप्त हुआ और 29 का जो एलसीएम हुआ वो केवल 29 प्राप्त हुआ। तो हम देख रहे हैं 17, 23 तथा 29 में कोई भी ऐसा कॉमन पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 17, 23 तथा 29 का जो HCF होगा वो 1 होगा, क्योंकि किसी में कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो 1 से हम गुणा तीनों में कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार तीनों में कॉमन पार्ट 1 है तो तीनों का जो HCF होगा वो 1 प्राप्त होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 8, 9 तथा 25 का पहले एलसीएम निकालते हैं। 8, 9 और 25 का। तो 8, 9, 25 का एलसीएम निकालते समय सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8 होगा, 9 डिवाइड होगा नहीं, 25 डिवाइड होगा नहीं। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया। 9 को ऐसे ही उतार लेंगे, 25 को सीधे उतार लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 हो गया। 9 को सीधे उतार लेंगे, 25 को सीधे उतार लेंगे। अब चूंकि 9 और 25 में कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए अब 3 से डिवाइड करेंगे। तो 1 को ऐसे उतारेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया। 25 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इस प्रकार अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, 1 हो गया और ये 25 हो गया। अब 25 5 से सीधे डिवाइड होगा तो 1 1 और ये 5 हो गया, 5 25 होता है। अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 1 हो गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 8, 9 तथा 25 का एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 3 बार है, 2 3 बार है। और जो 3 है ये 2 बार है और ये जो 5 है ये भी 2 बार है। तो सभी का जब गुणा करेंगे तो इसका मान 1800 प्राप्त होगा। आप रफ में गुणा करके देख सकते हैं। अब चूंकि 8, 9 और 25 का HCF निकालना है तो हम जानते हैं HCF निकालते समय गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का अलग अलग से एलसीएम निकालेंगे। तो 8 का एलसीएम निकाल रहे हैं, पहले 4 बार गया, फिर 2 से किए 2 बार गया, फिर 2 से किए 1 बार गया, यानी 8 का जो एलसीएम हो गया वो 2 गुणे 2 गुणे 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 9 का देखते हैं तो ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। तो जो 9 का एलसीएम है वो 3 गुणे 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 25 का देखते हैं तो ये 5 से कटेगा, 55 25 हो गया। फिर 5 से डिवाइड किए, 5 एकम 5 हो गया। तो 25 का जो एलसीएम होगा वो 5 गुणे 5 होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 8, 9 और 25 में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 8, 9 तथा 25 का HCF बराबर 1 होगा, क्योंकि 1 से गुणा हम किसी में भी कर देंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कॉमन पार्ट 1 हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये एलसीएम होगा, ये HCF हो गया। HCF ये अभाज्य गुणनखंड विधि से इसी प्रकार निकाला जाता है। अब ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 की शुरुआत कल से करते हैं। धन्यवाद।